आप सभी का पुनः एक बार स्वागत। आज हम लोग सार्थक अंक को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक है ना, किसके बारे में देखते हैं, बीमाएं कि बीमाएं क्या होती हैं। ठीक है, बीमीय सूत्र क्या होता है, बीमीय समीकरण क्या होते हैं और बीमीय समीकरण के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं। तो पहले देखते हैं बीमाएं डायमेंशनल कहा जाता है जिसे, तो हम लोग इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक। मैं आप लोग को दो प्रकार का मात्रक बताया था, एक होता है मूल मात्रक, एक होता है आप लोग का व्युत्पन्न मात्रक, है ना। व्युत्पन्न मात्रक का उदाहरण में, जैसे मूल मात्रक 7 ही होते हैं, आपको पता है ना। लंबाई हुआ था किलोग्राम, समय इस प्रकार 7 थे। व्युत्पन्न मात्रक कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है क्षेत्रफल, है ना। क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो लंबाई को भी हम लोग किससे, मीटर से मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर से मापते हैं ना। मतलब कि क्या हो जाएगा, मीटर 2 बार है, मीटर स्क्वायर होता है। तो बीमाएं क्या होती हैं कि किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के जिन घातों के द्वारा दर्शाया जाता है, उन घातों को क्या कहा जाता है, बीमाएं। मतलब क्षेत्रफल की बीमाएं कितनी होंगी, 2। जैसे कि मेरे को आयतन निकालना है ना। तो आयतन बराबर होगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। लंबाई का मीटर होता है ना, चौड़ाई का मीटर होता है, ऊंचाई का मीटर होता है। तीनों को एक साथ लूँगा तो मीटर का घात 3, मतलब कि यहाँ पे आयतन की बीमाएं कितनी हो जाएगी, 3। तो व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के जिन जिन घातों के द्वारा दर्शाया जाता है वो क्या कहलाता है, आप लोग का बीमाएं कहलाता है ना। उसी प्रकार यहीं से बना है आप लोग का बीमीय सूत्र। क्या बना है, बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र का परिभाषित कैसे करेंगे कि किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों से संबंध बताने वाले सूत्र। मतलब कि जो व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक के बीच में जो संबंध बताते हैं, ऐसे सूत्र को क्या कहा जाता है, भौतिक राशि का बीमीय सूत्र। इसको हमेशा, इसका कुछ नियम है, याद रखेंगे, है ना। परिभाषा तभी समझ में आएगा। पहला नियम ये है कि बीमीय सूत्र को हमेशा एक बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। इस बड़े कोष्ठक के अंदर जो हम लोग का 7 मूल मात्रक है उसको लिखेंगे। जैसे कि मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का किलोग्राम, एल मतलब लेंथ, लेंथ लंबाई, लंबाई का मीटर, टी मतलब समय, समय का सेकेंड। इसके अलावा जो हम लोग का 7 होता है, बाकी मुख्यतः 3 का प्रयोग होता है। बाकी हम लोग यहाँ पे एम्पियर लिख सकते हैं, कैंडेला लिख सकते हैं ना, मोल लिख सकते हैं। और आप लोग को जो भी है 7 मूल मात्रक को बड़े कोष्ठक के अंदर लिखना है। मुख्यतः 3 का प्रयोग होता है, एम का, एल का, टी मतलब समय, एल मतलब लेंथ मीटर, एम मतलब मास द्रव्यमान जिसका क्या होता है किलोग्राम। अब तीसरा रोल है जो है, इसको हम लोग m का घात a, l का घात b और t का घात c से दर्शाते हैं। यहाँ पे a b c क्या कहलाती हैं, बीमाएं कहलाती हैं। जैसे अगर मेरे को क्षेत्रफल का निकालना था बीमीय सूत्र, तो क्षेत्रफल में द्रव्यमान नहीं होता है ना। तो उसका हो जाएगा m नहीं है मतलब m0, l 2 बार होता है तो l2, टी भी नहीं होता है क्षेत्रफल में तो T0। मतलब कि क्षेत्रफल का जो बीमीय सूत्र है वो मिलेगा m0 l2 T0, है ना। तो जो हम लोग का सूत्र में मिलेगा उसी को रखना है, बाकी सबको 0। तो वही चौथा रूल है कि जिसका कुछ भी, है ना। चौथा रूल क्या है कि भौतिक राशि की जिसकी बीमाएं नहीं होती हैं उनके घात 0 लिखा जाता है। जैसे m0 l0 T0, जिसका बीमाएं नहीं है उसको किस में लिखेंगे, 0 में लिखेंगे। तो बीमीय सूत्र को बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, उसके अंदर MLT और जो 4 अन्य शेष मूल मात्रक हैं उसको लिखना है। जो हम लोग का प्रयोग होगा उसी को लिखेंगे। तो मुख्यतः 3 प्रयोग होता है, MLT, M मतलब किलोग्राम के लिए मास होता है, L लेंथ मीटर के लिए है और T समय के लिए, है ना। ABC क्या है, बीमाएं हैं। जैसे कि मान लो कि हम लोग का किलोग्राम 2 बार है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। जैसे कि अभी क्षेत्रफल में मीटर 2 बार आया था तो घात 2 लिखेंगे, आयतन में 3 बार आया था तो 3 लिखेंगे, है ना। तो ABC क्या है, आप लोग का बीमाएं हैं। उसी के बाद इसी बीमीय सूत्र से आपका बना है बीमीय समीकरण। बीमीय सूत्र से क्या बना है जी, आप लोग का बीमीय समीकरण। तो बीमीय समीकरण क्या होता है कि किसी भौतिक राशि को उसके बीमीय सूत्र से संबंधित करने वाले समीकरण को, मतलब जो बीमीय सूत्र से संबंधित जो भी करेगा ऐसा समीकरण क्या कहलाएगा, बीमीय समीकरण। जैसे कि इसका उदाहरण है क्षेत्रफल का बीमीय जो समीकरण बनेगा
क्षेत्रफल का जो हम लोग का बीमीय समीकरण बनेगा तो किस प्रकार बनेगा जी, m0 L2 T0, क्योंकि m नहीं होता, t नहीं होता, केवल l होता है। ठीक, तो बीमीय सूत्र समीकरण एक जैसा है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, हम लोग बनाएंगे। बनाने के बाद आप लोग को एक टेबल है ना, बुक में दिया गया, आप लोग को बनाना है। भौतिक राशियों की बीमाएँ और SI मात्रक, जिसका एक तरफ क्रमांक दिया होगा, एक साइड आप लोग का दिया होगा भौतिक राशि दिया होगा, है ना, और एक साइड आप लोग को क्या दिया होगा, सूत्र दिया होगा। एक साइड हम लोग क्या लिखेंगे, बीमीय सूत्र लिखेंगे, और एक टेबल में क्या लिखेंगे हम लोग, SI मात्रक लिखेंगे। ठीक, तो जैसे कि हम लोग का पहला जो होता है ना जी, पहला मान लो कि मेरे को किसका निकालना है, भौतिक राशि का नाम क्या है, क्षेत्रफल है ना। क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हैं, ए से। इसका सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई है, मतलब कि तुम्हारा इसका भी मीटर हो जाएगा, इसका भी मीटर हो जाएगा। तो मीटर 2 बार है, क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, m नहीं है, l 2 बार है, t नहीं है ना, तो m0 L2 T0, इसका SI मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार मेरे को दूसरा अगर निकालना है आयतन का, तो आयतन का जब निकालूंगा तो हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। मतलब कि मेरा मीटर गुणा मीटर 3 बार होगा तो मीटर का घात 3 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा m0 L3 T0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर का घात 3। उसी प्रकार आयतन के बाद मैं देख सकता हूँ वेग या चाल का, है ना। तो वेग या चाल का सूत्र होता है दूरी बट्टे समय होता है। दूरी का हम लोग किससे मापते हैं जी, मीटर से, और समय को सेकंड से, है ना। तो मीटर प्रति सेकंड हो गया, मीटर का हो जाएगा L, और इसका क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे M नहीं है, L है। कितना बार है, एक बार है ना, एक बार हो गया। और S ऊपर जाएगा, मतलब समय ऊपर जाता है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है 1/x को हम लोग x का घात -1 लिख सकते हैं। तो S ऊपर जाके S माइनस होगा, मतलब t का घात क्या हो जाएगा, -1 हो गया। ये वेग या चाल का है। उसी प्रकार मैं अगर त्वरण का निकालूं, है ना, तो त्वरण का होता है आप लोग का वेग बट्टे समय होता है। वेग का अभी निकाले हैं, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, और 1 सेकेंड फिर से है समय का, तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो m नहीं है, l एक बार है, t 2 बार है, लेकिन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसका जो सूत्र हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। ये त्वरण का हो गया। उसी प्रकार पांचवा हम लोग किसका देख सकते हैं, संवेग का, है ना जी। तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है। तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा तुम्हारा किलोग्राम, और वेग का अभी पता है क्या पढ़े हो, मीटर प्रति सेकेंड। तो तुम्हारा किलोग्राम का m हो गया, एक बार है ना, l भी एक बार है, t ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो m1 L1 t -1, इसका क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो गया, है ना। तो संवेग ऐसा ही आप लोग को कहाँ तक निकालना है, 10 तक निकालना है। आगे जाके आप लोग देखेंगे बल का होगा, है ना, घनत्व का होगा, ऊर्जा का होगा, ऐसे कहाँ तक आप लोग को निकालना है। केवल जो बुक में दिया है 10वां पॉइंट तक आप लोग को निकाल लेना है। एक बार निकालने के बाद आप लोग को भेजना भी है, और उसके बाद आप लोग को याद कर लेना है। कैसे याद करेंगे कि क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र m0 L2 T0 होता है, आयतन का इतना होता है, वेग का इतना, त्वरण का इतना, संवेग का इतना। अगर ये 10वां फॉर्मूला आप लोग को याद रहेगा, बस 10, बुक में बहुत सारा दिया है, 50 से लगभग ऊपर है, तो उसको जब भी हम लोग पढ़ते जाएंगे तो याद होते जाएगा। अभी 10 तक करना है, 10 तक याद रहेगा। हम लोग का बीमीय समीकरण का हर एक क्वेश्चन बनेगा, और यहाँ से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आप लोग का आना श्योर है। तो आप लोग को क्या करना है, इतना लिखने के बाद 10वां फार्मूला को याद रखना है। कल हम लोग बीमीय समीकरण से क्वेश्चन बनाएंगे और आप लोग को क्या देंगे, होमवर्क देंगे। धन्यवाद।